गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की पुस्तक झिलमिल का पाठ 11 है ईदगाह के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अन्य गतिविधियां अच्छी तरह से समझेंगे और लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दों के अर्थ जाने। अभागिन, जीवन में जिसे दुख ही मिला हो उसको अभागिन बोलते हैं, यानी जिसके भाग्य में सुख ना हो। गत यानी कि बीता हुआ। चकनाचूर यानी कि नष्ट होना। प्रभात मीन्स होता है सवेरा, सुबह। बेसमझ मीन्स होता है मूर्ख, जिसको किसी भी बात की समझ ना हो। भेंट यानी कि मुलाकात, मिलना। भोली सूरत यानी कि सीधी साधी शकल। मनोहर यानी कि सुंदर। मूक मीन्स होता है गूंगा, यानी बिना आवाज़ के, यानी कि जो बोल ना सकता हो उसे मूक कहा जाता है। और रेला, झुंड में चलते हुए लोग। तो अब पाठ से इसके प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? उत्तर है वातावरण सुहावना है। वृक्षों पर व खेतों में अनोखी रौनक व हरियाली है। हर तरफ खुशी का माहौल है। दूसरा क्वेश्चन है अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? क्योंकि सब बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे थे और हामिद अकेला जा रहा था। भीड़ में गुम ना हो जाए और वह पैदल कैसे जाएगा आदि सोचकर अमीना रो रही थी। तीसरा क्वेश्चन है अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? क्योंकि अमीना के बेटे बहू की मौत हो चुकी है और ईद के दिन उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? उत्तर है हामिद अपने आप को समझाता है कि खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरते ही टूट जाएंगे। इसलिए अपने आप को समझाया कि खिलौने लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब उसने लिया है और अगर उसके हाथ से छूट गए, गिर गए तो वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? जब हामिद चिमटा लेकर घर आया तो उसकी दादी को एकदम से क्रोध आ गया था, लेकिन वो क्रोध एकदम से प्यार में बदल गया था। तो वो इसका क्या कारण था? उत्तर है इसका हामिद के पास पैसे होते हुए भी कुछ भी ना खाने पर अमीना को गुस्सा आया कि उसको 3 पैसे दिए थे ना उसकी दादी ने, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा, इसलिए उसको गुस्सा आया था। परंतु दादी के प्रति उसका प्यार देखकर उसका गुस्सा स्नेह में बदल गया और उसको दादी ने फिर देखा कि वो तो उसके लिए ही चिमटा, उसके बारे में सोचकर कि अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ तो मेरी दादी जी के हाथ नहीं जलेंगे, तो इसलिए ये सब सोचकर कि उसके पोते ने, हामिद ने कितनी बड़ी बात अपनी दादी के लिए सोची, तो उसको एकदम से झट से प्यार आ गया और उसका गुस्सा स्नेह में बदल गया। अगला क्वेश्चन है हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर है क्योंकि रोटियां बनाते समय अमीना यानी कि हामिद की दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। आगे क्वेश्चन है कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। तो देखिए कौन कौन सी घटना जो भी पहले हुई है उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर, उसके बाद जो घटना तीसरे नंबर पर। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर ये लिख देना है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये पहले हुई थी गांव में हलचल है, तो यहाँ पर आएगा गांव में हलचल है। दूसरा है उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। ये सब बातें आपको लिखना है दूसरे नंबर पर। तीसरा है अमीना का दिल कचोट रहा है। चौथे पे आएगा ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके बाद है
5वां, अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। उसके बाद आएगा 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो इस तरह से ये सब, यहाँ पर तो जगह भी कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा, और आप सब भी यहाँ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अपनी हिंदी की कॉपी में आप ये सब लिख लेना। आगे है हमारा आपकी बात। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपकी बात में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खुद देने होते हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहला है, अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करें। तो बताइए, आपने ये लेसन अच्छी तरह से रीड किया है ना? अगर आपने ये लेसन अच्छी तरह से रीड किया है तो मुझे आशा है कि आप इसका उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। तो ये आपको खुद ही बताना है, खुद समझना भी है, और अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा करनी है कि हामिद आपको आप बेसमझ समझते हो या समझदार। अब आता है, हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? तो बताइए बच्चों, आप भी तो मेले में जाते होंगे, अपनी दादी के लिए कुछ ला कर देते होंगे। आप यहाँ पर ज़रूर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और आपके साथी कभी ना कभी किसी मेले में गए होंगे। वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? मेले में तो सभी बच्चे जाते हैं, कोई अपने दादा दादी के साथ, कोई अपने पापा मम्मी के साथ। तो बताइए, मेले से आप क्या क्या खरीद कर लेकर आए हैं, वो यहाँ पर लिख दीजिए, और क्यों लेकर आए हैं ये भी। नेक्स्ट है, यदि आपके पास 100 रुपये हों तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? ये यहाँ पर बताना है आपको, खुद ही लिखना है कि क्या क्या खरीदोगे मेले में। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। तो देखिए, यहाँ पर ये लिख रखा है, सांप से डरते हो, आप शेर से डरते हो, अपने पिताजी से, छिपकली से, कई बच्चों को तो छिपकली से भी डर लगता मिलेगा, बिल्ली से, अपनी माताजी से, बिच्छू से, अपने दोस्त से, अंधेरे से, कुत्ते से डरते हो, या विद्यालय जाने से डरते हो, या आपको अपने अध्यापक से डर लगता है। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है उसी के आगे आप ऐसे टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से आगे। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? तो बताइए, हामिद तो गरीब है लेकिन फिर भी उसे आशा है। हामिद की दादी ने उसको बताया था कि उसके पिताजी जो हैं वो कमाने के लिए गए हैं, और उसकी मम्मी यानी कि हामिद की मम्मी अल्लाह के पास उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेने के लिए गई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेने के लिए गई है। इसीलिए हामिद के अंदर आशा है, प्रकाश है। ठीक है, अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। अब बस्ती घनी होने लगी। क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं? शहर में होते हैं ना, गांव में तो फिर भी इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। शहरों में बच्चों क्यों होते हो पता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। क्यों रहती है? हर आदमी कमाने के लिए शहर की तरफ दौड़ता है, शहर में उन्हें रोज़गार मिलता है, इसीलिए शहर में लोगों के मकान ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण सटे हुए और बहुमंजिला होते हैं। नेक्स्ट है, मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली। उसने मिठाइयाँ ना लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? उसने मिठाइयाँ, अपने आप को ही बताना है, ये क्या कहा होगा उसने, सोचिए आप। उसने कहा हामिद ले मिठाइयाँ ले ले, लेकिन उसने ली नहीं। उसने यही तर्क दिया होगा कि मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान ना आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोच कर बताइए। मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें तो थी, हो सकता है वहाँ ना होती तो क्या होता? बताओ, आप खुद भी थोड़ा विचार करो इस बात पर।
हो सकता है कि हामिद अगर चिमटा नहीं खरीद पाता तो हो सकता है वो कुछ मिठाई ही ले लेता अपनी दादी के लिए, लेकिन रेवड़ी तो नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी दादी से तो वो चबती नहीं। इसलिए हो सकता है कि हामिद अपनी दादी के लिए लड्डू ले आता, है ना। आगे है भाषा की बात। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। खिलौना का बहुवचन खिलौने होता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदले। यहाँ पर हमें वचन बदलना है। दुकान, इसका मतलब है एक दुकान, और दुकानें इसका मतलब हो गया एक से ज़्यादा दुकान को हम बोलेंगे दुकानें। चिमटा, चिमटे। कोठरी, कोठरियाँ। टोली, टोलियाँ। अब है हमारा पेज नंबर 73। गेंद, गेंदे। बूंद, बूंदे। रेवड़ी, रेवड़ियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। रै और री। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात देखिए आए हैं ना, यहाँ पर प्रभात आया है, यहाँ पर ये वृक्ष हैं। तो ये जो आए हैं प्रभात शब्द में पै को देखिए, पै के टांगों में रै है, नीचे है ना पै के नीचे रै, और इस तरह का चिन्ह है, ये रै होता है। और वृक्ष में री आया है, ये वृक्ष, री, तो वै के नीचे री की मात्रा है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए। तो बच्चों ये रै देखिए, रै के नीचे ये वाला एक ये रै होता है और एक री होता है। ये शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक ये ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है क्रम, इसको हम बोलेंगे क्रम। इनको क्या बोलेंगे? प्रतीक, प्रयोग, प्राथमिक, प्रचार या द्रव्य। ये भी हो सकता है, ये अलग से है, इसका मीनिंग नहीं है बच्चों। ये प्रचार, दै के रै लग गया तो ये बन जाएगा द्रव्य। अब है री वाले शब्द, जैसे पृथ्वी, री, पृथ्वी। कृषक, सृष्टि, मृत्यु, तृष्णा। ठीक है, पढ़ना आ गया ना। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अगला है सूर्य आकाश में चमकता है। सूर्य की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ वाले शब्द लिखें। तो यहाँ देखिए, सूर्य आकाश में चमक रहा है, सूरज की रोशनी तेज है। सूर्य और सूरज दो शब्द आए हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। सूर्य ही सूरज होता है और सूरज को ही सूर्य भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनके भी समान अर्थ बनाने हैं। वृक्ष, वृक्ष को पेड़ भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। आकाश, आकाश यानी कि गगन, नभ, आसमान। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दिन, दिन को दिवस भी बोलते हैं, वार भी कहते हैं। आगे है प्रकाश। प्रकाश यानी कि रोशनी, और इसे उजाला भी कह सकते हैं। नदी, नदी यानी कि सरिता या तटिनी। तो प्यारे बच्चों, हमने ये ईदगाह के जो है प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ इस वीडियो में हमने समझे हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे इन्हें लिख भी लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।